नमस्कार साथियों, स्वागत है एमएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं और तुगलक वंश में हम जो पिछली क्लास थी उसमें महमूद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे। अब महमूद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी फिरोज शासक बने, जो इतिहास में फिरोज शाह तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो चर्चा करते हैं हम फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक जिनका शासनकाल 1351 से 1388 तक रहा। 1388 तक ये गद्दी पर बने रहे। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि महमूद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा सिंध में हुई मलिक तंगी के विद्रोह को दबाने के दौरान। तो इस विद्रोह को दबाने के साथ उस टीम में या उस अभियान का हिस्सा थे फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक ने ठट्टा सिंध में ही अपने आप को शासक घोषित कर दिया, शासक बना, परंतु राज्याभिषेक कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। ठट्टा सिंध में ही मतलब अपना जो चचेरा भाई था महमूद बिन तुगलक या जोनाखा, उसके मरने के बाद में इसने अपने आप को शासक घोषित कर दिया, परंतु राज्याभिषेक दिल्ली में आकर के संपन्न कराया। जो ये गद्दी पे बैठा 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिए और 4 कर वसूलने के आदेश दिए, केवल 4। खराज, खम्स, जजिया, जकात। समझना बेटा, खराज एक प्रकार का राजस्व या लगान था, भूमि कर कह सकते हैं। खम्स युद्ध में लूट का माल होता था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था और जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो सारे कर समाप्त कर दिए, 24 के लगभग। और कितने कर वसूले? केवल 4। ऐसा पहला शासक, भारतीय इतिहास का पहला शासक जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल करने वाला भारतीय इतिहास का पहला शासक या एकमात्र शासक कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक हुआ। ठीक है। इसने अपने समय एक नया कर लगाया, सिंचाई कर, जो कुल उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। तो ये तो कोई ज्यादा भारी नहीं था, क्योंकि इसने सिंचाई के लिए काफी नहरें वगैरह बनवाई, तो उसको मेंटेन रखने के लिए सिंचाई कर लगाया। और सिंचाई कर कुल उपज का कितना लिया जाता था बेटा? 1/10। ऐसा कोई सैनिक अभियान नहीं किया, जो साम्राज्य विस्तार में काम आ सके। साम्राज्य विस्तार के लिए कोई भी सैनिक अभियान नहीं हुआ। किसके समय? फिरोज शाह तुगलक के समय। यह बात भी हमने को ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा। अब इसने सैन्य क्षेत्र में कुछ बदलाव किए। क्या किए? सैन्य पदों को वंशानुगत बनाया, जो पहले खत्म हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। दूसरा, सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर नगद वेतन देना बंद कर दिया और जागीर देने की प्रथा को शुरू किया। जागीर देना शुरू, यानी जो सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी करके गया था उसमें कुछ बदलाव किए। एक तो सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसको हम कह सकते हैं, और एक सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा जो अलाउद्दीन खिलजी शुरू करके गए थे उसको इसने बंद करके और पुनः जागीर देने की प्रथा को शुरू कर दिया। अपने समय 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण जो सिंचाई के लिए काम में आएंगी। 300 के लगभग नए नगर बसाए। नगर, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मुख्य हम बात करें, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, ये ध्यान रखना है बेटा। 5 नगर बसाए मुख्य रूप से, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख हैं उन नगरों में। और जौनपुर की स्थापना इसने अपने बड़े भाई जोनाखा की स्मृति में की थी। वो जोनाखा जो इतिहास में महमूद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो इसके चचेरे भाई थे और उन्हीं की मृत्यु के बाद ही अपने शासक बने थे। ठीक है ना। तो हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद जैसे नगर बसाए और नगरों की संख्या लगभग कितनी थी? 300।
सम्राट अशोक के दो शिलालेख, एक तो मेरठ और एक टोपरा, दोनों को वहां से उखड़वाया और दिल्ली में स्थापित करवाया। दिल्ली में स्थापित करवाया था किसने भाई? दिल्ली में स्थापित करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसने अपने समय दासों के क्रय और विक्रय पर रोक लगा दी। पर बेटा जिस वक्त दासों के क्रय विक्रय पर रोक लगी, भारत में सबसे ज्यादा दास आए हुए थे, तो दासों की संख्या काफी बढ़ गई, यही रह गई, क्योंकि क्रय विक्रय होना बंद हो गया। तो इसके समय लगभग दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी, लगभग 1,80,000 तक पहुंच गई थी। इस कारण मजबूर होकर के दासों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग बनाना पड़ा, इसको दीवान ए बंदगान कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक के समय दासों की देखभाल करने के लिए एक विभाग बनाया गया, अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। सर्वाधिक दास किसके समय थे? तो फिरोज शाह तुगलक के। दासों के क्रय विक्रय पर रोक भी किसने लगाई? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाई। तो यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवा स्त्रियों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक के समय एक डिपार्टमेंट या विभाग बनाया गया, दीवान ए खैरात। अनाथ मुस्लिम महिलाएं हैं, विधवा स्त्रियां हैं, उनकी देखभाल के लिए, उनकी सहायता के लिए बनाया गया विभाग दीवान ए खैरात था। ठीक है बेटा, 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। और यह बात ध्यान रखना है बेटा, प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं हेनरी इलियट, और हेनरी इलियट ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है। वैसे अकबर तो मुगल वंश में हुए, परंतु सल्तनत काल का अकबर कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक। ये बात कहने वाले कौन है? हेनरी इलियट। तो आज की क्लास में मुख्य रूप से हमने सल्तनत काल के अकबर या फिर कहें तुगलक वंश के अकबर फिरोज शाह तुगलक के बारे में चर्चा की है। फिरोज शाह तुगलक जिनका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। धन्यवाद।